हेलो स्टूडेंट्स, नीट के फॉर्म्स आपने भर दिए और जिन्होंने नहीं भरे हैं उनके लिए नीट ने यानी एनटीए ने 10 अगस्त तक के लिए डेट्स को बढ़ा दिया है। बात यह आती है कि जिन्होंने भी नीट का फॉर्म भरा है, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ गलती कर दी, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्या हमने गलती की है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई गलती की है या सोच रहे हैं कि गलती की है, उनके लिए ये वीडियो है। हम बात करेंगे कि गलती होने पर क्या एनटीए नोटिफाई करता है, दूसरी चीज अगर गलती हो गई है तो उसे कैसे करेक्ट करें, कब करें, उसकी फीस क्या होगी, उसके स्टेप्स क्या होंगे, सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। तो सफरनामा जो हमने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए, उसी में हम कंटिन्यू करते हैं। नीट में होने वाली गलती, तो भाई बहुत सारी गलतियां आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपने नेम में गलती कर दी, आपने फादर्स नेम मदर्स नेम के अंदर कोई गलती कर दी, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फोटो अपलोड होने में या सिग्नेचर अपलोड होने में भी गलती हो जाती है। तो ऐसी गलतियों को कैसे सुधारें? सबसे पहले अगर आपकी कोई अपलोड की गई इमेज गड़बड़ है, खराब है, तो एनटीए आपको नोटिफाई करेगा बाय ईमेल। तो अपने ईमेल को रोज चेक करें। ऐसा ईमेल आपके पास आ सकता है कि आपने जो फोटो अपलोड की है या सिग्नेचर अपलोड किया है वो सही नहीं है, वो कुछ ब्लर है, या जो साइज उन्होंने कहा था वो साइज पे नहीं फिट होता है। ऐसे कंडीशन में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। कब करना होगा? तो भाई करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है 11 से 14 अगस्त के बीच, 11 to 14 अगस्त, इसके बीच में ओपन होगी। 11 तारीख को ओपन हो जाएगी, 14 अगस्त तक रहेगी। और पहले ये 8 से 12 होने वाली थी, लेकिन अब जो डेट्स चेंज की है, नया नोटिफिकेशन आया है नीट का, उसमें ऐसा चेंजेस हुए हैं। तो आप इसको ध्यान रखें, 11 से 14 के बीच आप ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपने अपलोड फोटो और सब कुछ सही किया है, आपके पास ऐसा कोई मेल नहीं आया, तब क्या करें? तो भी आप इस बीच में चेक कर लें सभी चीजें कि क्या आपने सब कुछ सही भरा है, कहीं कोई गलती नहीं की है। ये आपको कर लेना चाहिए हर स्टूडेंट को। बेटर है आप अगर ऐसी गलती निकलती है तो उसे करेक्ट कर लें। अब प्रोसीजर क्या होता है? तो भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये होता है। सबसे पहले 11 से 14 तारीख के बीच जब नोटिफिकेशन आएगा एनटीए की वेबसाइट पे करेक्शन विंडो ओपन होने का, तो या तो कोई लिंक आएगा या कोई नोटिफिकेशन लिखा होगा, सीधा उस पर जाना है आपको और एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, यानी वो आईडी जो अभी आपने भरी थी फॉर्म फिल करते वक्त, और एक पासवर्ड आपने उस समय जनरेट किया था, वही आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो आपने भरा था। वापस भरना है। इसके बाद ओटीपी भी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल करना है। और इसके बाद आप देख पाएंगे वहां पर लिखा होगा करेक्शन, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन विंडो फॉर नीट 2021 वहां लिखा होगा, उसमें जाना है। जाकर के फिर स्टेप्स होंगे। आपको क्या करना है? जितने भी करेक्शन करने हैं, एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ आप कर सकते हैं। क्या क्या हम एडिट कर सकते हैं, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? तो भाई जितने भी इंफॉर्मेशन आपने भरी थी, आपके नाम से लेके आपके पेरेंट्स नेम, आपका एजुकेशनल में मेनली फेज 1 इस बार जो पार्ट 1 बनाया उसमें 12th क्लास की ही क्वालिफिकेशन पूछी थी, वहां से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने कर दी है, कुछ गलती कर दी है, आप उसे सही कर सकते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस, आपके लिए जो वहां पर 15% क्यूटा के लिए एक लाइन लिखी हुई है यस और नो के लिए कि क्या आप उसमें आते हैं या नहीं, डोमिसाइल वाला पॉइंट, वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको डायबिटीज है नहीं है, एक ये पॉइंट था। नेशनलिटी, कोई भी अगर आपने गलती कर दी आप सही कर सकते हैं। यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की थी वो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, हटा सकते हैं। कुछ नया आपको वहां पे मॉडिफिकेशन करना है, ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह का करेक्शन आप कर सकते हैं। फीस की बात की जाए तो देखिए, जितने भी आप करेक्शंस अब की बात कर रहे हैं हम लोग, जितने भी करेक्शंस हैं वहां पर जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी थी, उनके करेक्शन करने में केवल एक करेक्शन ऐसा होगा जिसके अलावा सारे करेक्शन फ्री हैं। यानी एक करेक्शन ऐसा है जिसपे फीस लगती है, बाकी सारे करेक्शंस फ्री हैं। आप कोई भी जाकर के उसे अप्लाई करें, करेक्शन करें, कोई फीस नहीं होती है।
अब जिस पे फीस लगती है वो क्या है, तो भाई वो है कैटेगरी। अगर आपने कैटेगरी चेंज की, सपोज आपने मीडियम ऑफ द पेपर चेंज किया, कोई फीस नहीं है। आपने और कुछ इंफॉर्मेशन चेंज की, कोई फीस नहीं। लेकिन जब आपने ये कैटेगरी अपनी चेंज कर दी तब आपको फीस देनी पड़ेगी। रीजन क्या है भाई, तो फीस जो आपसे ली गई थी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, जनरल से 1500, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से 1400। तो अगर किसी स्टूडेंट ने पहले ओबीसी भरा हुआ है या ईडब्ल्यूएस भरा हुआ है, अब वो जनरल भर रहा है, तो यानी उसको 100 रुपीज ज्यादा पे करने पड़ेंगे, 100 रुपीज फीस देनी पड़ेगी। अगर वो SC ST PWD इनमें आता है तो उससे 800 रुपीज लिए गए। वो अब क्या करेगा, वो या तो जनरल भर रहा है तो 700 रुपीज देगा, अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस भर रहा है तो वो अब 600 रुपीज देगा। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको पे करना होता है बस। तो ये अकेली ऐसी कैटेगरी है, यानी कैटेगरी ही एक कैटेगरी ऐसी है जिसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, यानी फीस पे करनी पड़ेगी, और किसी भी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है भाई। अब एक बात और आगे सुन ले कि जैसे ही आप ये करेक्शन कर लेंगे वहां लिखा आएगा कि इट इज वन टाइम करेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप बार बार करेक्ट कर सकते हैं, कि 11 से 14 के बीच अपन बार बार करेक्शन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। करेक्शन भी एक बार ही होगा, जो भी होगा इसी बीच, इसके बाद कभी भी करेक्शन नहीं होना है। तो आप करेक्शन ढंग से करें, वहां लिखा आएगा एट द टाइम ऑफ सबमिट भी कि क्या आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, वन टाइम करेक्शन है, वापस से लिखा आएगा, ऐसा पॉपअप बना हुआ आएगा, ढंग से पढ़ लें। जो भी करेक्ट कर रहे हैं एक ही बार होगा। आपने अगर लैंग्वेज पहले इंग्लिश भरी थी, आप हिंदी भर सकते हैं। फायदा क्या होता है, जो बच्चे हिंदी में अपना क्वेश्चन पेपर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर, बाकी सब इंफॉर्मेशंस और वहां पर जो भी चल रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, वो नॉर्मली जिस लैंग्वेज में चलना होगा वहीं चलेगा। इंग्लिश में चलना होगा इंग्लिश में चलेगा, हिंदी में चलना होगा हिंदी में चलेगा। बट वो जो क्वेश्चन पेपर है आपका, अगर आपने हिंदी फिल किया है तो इंग्लिश और हिंदी बाय लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश फिल किया है तो केवल इंग्लिश में मिलेगा। तो याद रखिए, आप अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कोई फीस नहीं लगेगी इस चीज के लिए, लेकिन एक बार ही करेक्शन होगा। जैसे ही आप करेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट में फिर से आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा आपके सामने, वो रेड कलर में मार्किंग सामने आएंगी जो भी आपने करेक्ट किया होगा कि ये आपने चेंजेस किए हैं। जो भी चेंजेस होंगे रेड कलर में सामने आएंगे, वो आपको देखना है, वो प्रीव्यू है आपका। और प्रीव्यू के साथ में आपको सबमिट कर देना है। फाइनली एक ही बार सबमिशन आपको करना है, ढंग से सोच समझ के करना है। सबमिट कर लेने के बाद में फिर से एक बार OTP आपका मोबाइल का लिया जाएगा, जनरेट होगा, और फिर से उसे आपको फिल करना है और आपका सबमिशन ओके हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो एक रिसिप्ट है कि आपने करेक्शन कर लिया है, इस करेक्शन की एक रिसिप्ट होगी, उसे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख लें सेव। फ्यूचर रेफरेंस में अगर कहीं पर भी काम आता है तो हमारे पास होना चाहिए कि हमने ये करेक्ट किया था बाद में, पहले ऐसा था, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर। लेकिन इसके बाद भी करेक्शन विंडो खत्म हो जाने के बाद, उसका टाइम ओवर हो जाने के बाद भी, अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज मिस कर दी, कुछ छोटी मोटी गलती हो गई, तो फिर टेंशन मत लेना, आप परेशान मत होना। 12 सितंबर को नीट अच्छे से देना, हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, हम आपको बता देंगे कि क्या वो गलती बहुत बड़ी है या नहीं है। कई गलतियां छोटी मोटी होती है, अवॉइडेबल भी होती हैं। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इतना बड़ा इशू नहीं होता है, इसलिए आपको परेशान फिर भी नहीं होना है, हमसे जुड़े रहना है। हमेशा हमने कहा है आपसे, इस बार काउंसलिंग ऑलरेडी पेड हमने कर दी है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जिसको भी हमारे साथ लास्ट राउंड तक साथ में रहना है काउंसलिंग के, अभी से लेकर लास्ट राउंड के बीच जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी टाइम पे चाहिए, प्रॉब्लम आएंगी उसको सॉल्व करवाना है, या लास्ट राउंड तक हर एक काउंसलिंग राउंड में हेल्प लेनी है, प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ, ऑल इंडिया के लिए भी और अपने स्टेट के लिए भी, दोनों तरह की काउंसलिंग के लिए। तो ज़्यादा हमने फीस नहीं रखी है, बहुत कम फीस ही रखी है। पेड काउंसलिंग इसलिए रखनी पड़ी जिससे सीरियस एस्पिरेंट्स रहे, लास्ट ईयर की तरह बहुत ज़्यादा कॉल्स आने पर हम लोग कई कॉल्स नहीं उठा पाते। करना क्या है इसके लिए, हमारे ऐप में जाना है, ऐप डाउनलोड करके, उसके बाद में नीचे स्टोर लिखा होता है, स्टोर सेक्शन में जाकर के सेकंड नंबर पे अपने को मिल जाता है लिखा हुआ नीट 2021 काउंसलिंग बाय डॉक्टर हिमांशु ओझा सर। आपको जाकर के वहां पर सीधा बाय नाउ कर लेना है, यही तरीका है। तो ये एक आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जिनको हमारे साथ पेड काउंसलिंग में जुड़ना है। बात आती है इसके अलावा कि
अगर आपको और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी भी तरह का कोई इश्यू साथ में बना हुआ है, ये नंबर जो हम देते हैं ये काउंसलिंग नंबर है, इस पे व्हाट्सएप आप करिए। व्हाट्सएप के लिए हमने मेनली रखा है। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा है कुछ, तो आप कॉल करिए, लेकिन उसके लिए 10 से 6 बजे के बीच। बट कॉल्स बहुत सारी आती है, जरूरी नहीं है कि पिक हो पाए या आपसे बात हो पाए। व्हाट्सएप आप कर दीजिए, आपको जरूर और जरूर रिप्लाई मिलेगा इस नंबर पे। तो अच्छे से पढ़िए, नीट अच्छे से दीजिए और सिलेक्ट हो जाइए। थैंक यू।